हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दो पंक्तियां मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए आज मैं इस क्लास का आगाज करता हूं एक नए अंदाज में, एक नए क्लास का प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आपका कैलेंडर का प्रैक्टिस सेट है। कैलेंडर के हमने जितने टाइप्स थे, सभी प्रकार के टाइप हम आपको कैलेंडर का पढ़ा दिए हैं, इसलिए हम अब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट क्या है, आइए इसे देखते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए यह क्लास है और फ्री ऑफ कास्ट है, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है। सभी प्रकार के हमारे फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। और इस पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है और कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको बताया जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दिया है कैलेंडर। कैलेंडर का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, जो रीजनिंग का है। इसमें दिया है यदि आज शनिवार है। अब देखिए, लिखेंगे ऐसे आज, क्या लिखेंगे? सॉल्व करते समय आज लिखेंगे। आज क्या है? शनिवार। ऐसे यहां लिख देंगे शनिवार, शनिवार। ऐसे हम लोग क्या लिखे? शनिवार। तो आज के 75 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 75 दिन बाद दिया है, तो 75 को क्या करेंगे हम? 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग दीजिए तो कितना होगा? एक बार में 7 के 7 हो गए, कट गया। ये आपका 5, 5 क्या हो गया? शेष। शेष क्या हो गया? 5। अब यहां से आप 5 दिन जाएंगे, 1 2 3 4 5। कितने दिन जाएंगे दोस्तों? 5 दिन जाएंगे, ठीक है ना। कितना दिन जाएंगे? 5 दिन। और जब 5 दिन आप जाएंगे तो फिर आपका जो दिया हुआ है 5 का कोड, वह 5 का कोड दोस्तों अब देख लेना है। तो उसके बाद यहां देखेंगे क्या दिया? के बाद दिया है, क्या? 5 के बाद, यानी यहां जो आएगा, ठीक है ना। यहां जो है के बाद दिया है, तो के बाद जब दिया है तो के बाद हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए, ये के बाद दिया है, के बाद आप लिखिए। तो आज शनिवार, अब इससे 5 यानी 75 में 7 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 5। तो 5 इसमें जोड़ देंगे, तो शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार। रविवार के बाद ये आपका सोमवार हो गया, फिर मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, और ये आपका क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार होगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? शुक्रवार होगा, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया गया होगा। तो शुक्रवार मतलब क्या होता है? फ्राइडे। क्या होता है? FRIDAY, फ्राइडे होता है दोस्तों। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है? किसी भी, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें समझना है के बाद दिया है या से बाद दिया है, इसको ध्यान रखना है। इस टाइप का प्रश्न जो हम एनालिसिस कराए हैं और उसमें आपको हम जो एक्सप्लेन करके विस्तृत जानकारी जिसमें दी है, उस वीडियो में जाइए और उस क्लास को देखिए पूरा। यानी जो हमने 6-7 क्लास पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएं, 6-7 क्लास में जितने टाइप हैं कैलेंडर के, सभी का कॉन्सेप्ट हम बताएं। तो उसमें जाकर पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ कर आइए, तब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व ना कीजिए, पहले आप जाइए क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद तब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। तो आसान रहेगा, क्योंकि समझे रहेंगे आप तो लगाने में आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें कोड वगैरह सारा चीज हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज बुधवार। अब देखिए ऐसे लिखेंगे आज, क्या लिखेंगे? आज। आज लिखिए, उसके बाद क्या है? बुधवार है। ये देखिए बुधवार है, बुधवार। आज क्या है? बुधवार है। उसके बाद 109 दिन के बाद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 109 दिन के बाद पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। 109 दिन। देखिए 109 दिन बाद। अब देखिए के बाद नहीं पूछ रहा, केवल बाद पूछ रहा है, 109 दिन बाद। तो देखिए 109 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 हो गया, क्या बचा? 3 हो गया, ये 9 हो गया, 7 5 जा 7 बचे 35 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब ये आप क्या आ गया? शेष। ये आपका 4 क्या आ गया? शेष आ गया, ठीक है। 4 शेष आ गया। तो आज के बाद हम लिखेंगे क्या? 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब यहां पूछा क्या? बाद, यानी किसके? इसी के बाद, ठीक पूछा है। तो ये आपका क्या होगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या होगा दोस्तों? रविवार होगा, रविवार। अर्थात इसे क्या बोलते हैं? SUNDAY। जब यह आता है तो सभी लोग एंजॉय के लिए रेडी रहते हैं। संडे आ गया, अब छुट्टी होगा स्कूल का, कॉलेज का, एंजॉय।
तो ये आपका संडे होगा। क्या होगा दोस्तों उत्तर? संडे। ठीक है ना, आंसर संडे होगा। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न में। तो दोस्तों अगला देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है जिस कैलेंडर का, अब देखिए यह प्रश्न आपका थोड़ा सा हट करके है। यह प्रश्न कह रहा है कि रिपीट कब करता है, कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करता है, कैसे रिपीट करता है, क्या रूल्स है। ठीक है, तो देखिए जिस कैलेंडर का प्रयोग वर्ष 2016 में किया गया था, तो उस कैलेंडर का दोबारा प्रयोग पुनः किस वर्ष किया जाएगा। अब देखिए 2016 कह रहा है, तो 2016 खुद लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो अगला इसका, अगर इसके नजदीक कोई लीप ईयर होता तो उसे लिखते हैं, तो इसके नजदीक लीप ईयर खुद लीप ईयर है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे 16 उतार देंगे। अब इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, 0 है। बीच का डिफरेंस क्या है? 0 है। और जब केवल लीप ईयर होता है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? 28 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? अगर लीप ईयर केवल है, लिखते हैं अगर खुद वह वर्ष लीप ईयर है, तो उसमें क्या जोड़ते हैं? 28 जोड़ देते हैं। 28 जोड़ देते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या जोड़ते हैं? अगर देखिए ये 16 लीप ईयर है, तो इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, 0 बचेगा। तो अब 2016 में क्या करेंगे? 2000 जो 16, दोस्तों विजुअल है, दिखाई दे रहा है, 1 मिनट देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2016 में क्या करेंगे हम? प्लस 28 को जोड़ देंगे। तो अब ये जोड़ने बाद पता चल जाएगा कितने साल बाद ये रिपीट करेगा। तो 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 को 4 कैरी बचा 1, 2 1 3 1 4, और ये आपका 20 उतर जाएगा। यानी 2044 में जैसे 2016 का कैलेंडर था, वैसे ही 2044 का सेम कैलेंडर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, तो यह रिपीट करेगा 2044 में। क्या? दोहराएगा। यानी ये आपका जो 2016 कैलेंडर है, वो 2028 यानी 28 को जोड़ देंगे, 2044 में वह कैलेंडर पुनः दोहराएगा। ठीक है, उसका रूल होता है दोस्तों, मैं आपको वह रूल पढ़ा दिया हूं उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, जरूर जाकर देखिए, क्योंकि आपको मनोरंजन से भरपूर क्लास मिलेगा, आपको कभी क्लास बोरियत नहीं महसूस होगा, फुली इंटरटेनमेंट के साथ। तो इसी के साथ मैं आपको एक चंद पंक्ति देता हूं, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों हमने यह 3 प्रश्न आपको इस स्लाइड में कराया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगले जो भी प्रश्न होते हैं उस प्रश्न, क्योंकि यह आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में सभी प्रकार के प्रश्न हमको करना, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों अब हम 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है जिस कैलेंडर का प्रयोग वर्ष 2011 में किया गया था, यानी जो हमने प्रश्न 3 बताया है उसी के आधार पर यह भी प्रश्न है। तो देखिए, तो उसका दोबारा प्रयोग किस वर्ष किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यह आपका इसके नियर अबाउट, यानी इसके नियर अबाउट कौन सा ऐसा ईयर है जो लीप ईयर है, इसके नियर अबाउट। आगे जाएंगे तो आपका क्या होगा? 2016 लीप ईयर होगा, यानी 2011 से आगे जाएंगे 2016 होगा, तो अंतर आपका 5 का आएगा। लेकिन हमको देखना उसके भी कम अंतर आ जाए, पीछे भी होगा तब भी चलेगा, आगे भी होगा तब भी चलेगा, और पीछे भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन नियर अबाउट होना चाहिए, सबसे नजदीक। ठीक है, तो आप देखिए ये 2011 हो गया, और 2011 से पीछे जाते हैं तो आपका 2008 होगा लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, 2008 क्या होगा? लीप ईयर। अब दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? दोनों का अंतर 3 है, और जब 3 दिया होगा तो क्या करेंगे हम उसमें दोस्तों? जब 3 दिया तो उसमें क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर अंतर कितना है? 3 दिया है, अंतर 3 दिया है, यानी लीप ईयर से वर्तमान ईयर में अंतर 3 है। क्या है दोस्तों? 3 है, तो 11 जोड़ देंगे। समझ में आया? ये आप नोट्स को जरूर लिखिएगा अपने कॉपी में, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर आप क्या दिया है, देखिए 2011 का पूछा है, तो 2011 से हम पीछे जब जाएंगे 2008 आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। 2008
लीप ईयर होगा। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं तो 2016 लीप ईयर होगा। तो 2016 जब लीप ईयर होगा तो जब उसमें से क्या करेंगे, अब इसमें 4 का अंतर कितना, 5 का अंतर होगा। 2016 और 11 में 5 का अंतर होगा और 2008 और 11 में 3 का अंतर होगा। तो 3 का अंतर आपका नजदीक वाला अंतर है। तो हमें नजदीक वाला अंतर लेना है, चाहे आगे लेना पड़े या फिर पीछे लेना पड़े, लेकिन हमको नजदीक का अंतर लेना है। तो अंतर कितना है, 3 का। और जब 3 का अंतर आ गया तो आपको क्या करना है, 11 उसमें जोड़ देना है। तो आपका जो 2011 है वो 2011 में क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ देंगे। तो प्लस क्या कर देंगे 11। तो 11 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2022 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2022। तो 2011 का जो कैलेंडर था वो 2022 में रिपीट कर रहा है, समझ में आया, 2022 में रिपीट करेगा। तो आंसर लिख देंगे क्या, 2022 में रिपीट करेगा। 2022 में क्या करेगा, दोहराएगा या रिपीट करेगा, दोहराएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न को ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो 2011 का कैलेंडर 2022 में दोहराएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है दिया है, यानी जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूं। हर एग्जाम में आता है, चाहे वो ग्रुप डी लेवल का हो, चाहे वो सी लेवल का हो, चाहे ए लेवल का हो, किसी लेवल का हो, वो सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर ही आपके सभी सीटेट, यूपी टेट, आर्मी हो गया, आपका यूपीपी होगा, यूपीएसआई हो गया, वन रक्षक हो गया, सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह चैप्टर आता है, इसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपका दिया हुआ है, यदि किसी साधारण वर्ष, यानी 5वां प्रश्न कह रहा है, यदि किसी साधारण वर्ष में 18 फरवरी को शनिवार पड़ता है, क्या पड़ता है, शनिवार पड़ता है, तो बताइए कि उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। क्या होगा, 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो यदि किसी साधारण वर्ष में 18 फरवरी को शनिवार पड़ता है तो बताइए कि उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब देखिए साधारण, इसका फार्मूला क्या होता है, साधारण वर्ष इक्वल टू तिथि प्लस माह कोड अपॉन 7। अब साधारण वर्ष क्या होता है आप जानते हैं, लीप वर्ष क्या होता है ये भी आप जानते हैं। तो जब आप जानते हैं तो हमने आपको 6 से 7 या 8 वीडियो के आसपास हम आपको पढ़ाए हैं, जिसमें पूरा हम क्या किए हैं, कॉन्सेप्ट ही बताए हैं। उसमें केवल कॉन्सेप्ट और प्रश्न बताने का काम किए हैं। और जब वह आप वीडियो देख लीजिए तब आप आएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। अगर आप उसे देख करके नहीं आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी समस्या आएंगी, क्योंकि आप उसके कोड को पता नहीं होगा, और कोड के साथ आपका तिथि, माह और बटे 7 कैसे ये करते, ये सारा चीज आपको पता नहीं होगा। जब वहां जाएंगे तो वहां सारे रूल्स आपको मिलेंगे, वो सारे रूल्स पढ़ा करके प्लेलिस्ट में हम सेव किए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पूरा वॉच कीजिए, समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए प्रैक्टिस सेट पे आइए। ठीक है, चलिए आगे यहां आपका दिया तिथि। अब तिथि आप देखिए क्या दिया है, तिथि देखिए क्या दिया है, 18 दिया है। क्या दिया है, 18 और प्लस फरवरी दिया है। क्या दिया है, फरवरी। अब फरवरी का कोड क्या होता है एक बार आप बता दीजिए हमको। हम बताए थे आपको 144025036 146, यह हम आपको बताए थे, यही आपको कोड बताए थे। एक बार ध्यान से देख लीजिए या आप एक बार गेस कीजिए, सोचिए, यही कोड था। एक बार सोचिए, यही कोड था। और लीप ईयर में क्या था आपका, लीप ईयर में 0 और क्या था, 0 और 3 था। क्या था, 0 और 3 था। क्या यही सही है दोस्तों, एक बार गेस कीजिए, यह सही है 0 और 3। जी हाँ, यानी ये लीप ईयर का है और ये आपका क्या है, सामान्य जनरल ईयर। ठीक है ना, ये जनरल का है। तो ऐसे आपके 12 महीने कोड हैं, ये आपका केवल जनवरी और फरवरी का लीप ईयर कोड है। ठीक है, तो आप देखिए फरवरी कोड क्या है दोस्तों, यहाँ 4 है। तो क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना हमको, भाग देना है। तो 18 और 4 क्या होता है, 22 में 7 से भाग देना हमको। जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, बचेगा क्या, 1 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। जब 1 शेष बचेगा तो 1 का कोड क्या होता है दोस्तों, 1 का कोड क्या होता है, 1 का कोड क्या होता है दोस्तों, तो 1 का कोड आपका होता क्या है, फटाफट बताइए। 1 का कोड जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है। 1 का कोड आपका रविवार होता है। क्या होता है, रविवार। ठीक है दोस्तों, रविवार होता है। लेकिन प्रश्न देखेंगे, रविवार नहीं, ये क्या दिया है, शनिवार दिया है। तो रविवार में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, शनिवार। अब इसी रूल को हम आगे फॉलो करते हैं, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए तो अगला क्या बोल रहा है, तो बताइए कि उसी वर्ष 25 दिसंबर को, यानी साल वही है, ये साल वही है, ठीक है ना। अब देखिए ये साल वही है, इसमें 25 दिसंबर को पूछ रहा है, क्या लिखेंगे, माह कोड यानी तिथि आपका 25 है, प्लस आपका क्या दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या है, देखिए दिसंबर कोड 6 है, 6/7 जोड़ दीजिए, 25 से कितना होता है 31 होता है, 25 से 31 होता है, 7 से भाग दे दीजिए तो 7 चौक 28 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 7 चौक 28 होगा। बचेगा क्या, शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, शेष आपका दोस्तों क्या बचेगा, बताइए फटाफट। ये आपका 3 बचेगा, शेष क्या बचेगा 3। तो 3 का कोड क्या होता है, 3 का कोड क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। 3 का कोड क्या होता है दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए, 3 का कोड क्या होता है, 3 का कोड क्या होता है दोस्तों। 2 का कोड आपका सोमवार, तो 3 का कोड क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। मंगलवार में से एक को घटा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो आपका यहां कह रहा है पहले वाले रूल में एक घटाया है, तो वैसे ही मंगलवार में भी एक घटा देंगे। तो मंगलवार में जब एक घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सोमवार होगा। यानी वो दिन दूसरा था, वो दिन दूसरा था, ये साल दूसरा था, लेकिन इसमें क्या है, ये साल आपका सेम है, ठीक है ना। तो जब साल आपका सेम है यानी ईयर सेम है, तो आपको रूल सेम फॉलो करना है। आप जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, ये पूरा आपको रूल बताए हैं दोस्तों। अगर ये आपको पूरा समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों शेयर कीजिए, फटाक से फटाक अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक, जन जन तक पहुंचे ये शिक्षा, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है, कोई चार्जेस का नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं वह कैसा प्रश्न है और कैसा हमको। तो दोस्तों अब देखेंगे हम 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिया हुआ है 5 मार्च 2012 को सोमवार था। क्या था, 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है, बहुत आसान है, जब आप कॉन्सेप्ट पूरा पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत कठिन है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 5 मार्च, तो पहले आपका तिथि लिखेंगे, प्लस मार्च का कोड क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए। मार्च का कोड क्या है, फटाफट बताइए दोस्तों। यानी मार्च कोड आपका क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, प्लस अब क्या लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा आपका ईयर, ईयर का 2012 है, तो 2000 से लेकर 2099 तक का कोड क्या है, 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 12 आप लिखेंगे और 12 में 4 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा, बताइए फटाफट, शेषफल क्या आएगा। जब 4 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 3। सॉरी, यहाँ आपका जो भागफल आएगा, यहाँ शेषफल से नहीं मतलब है, यहाँ भागफल से मतलब है, तो 4 से भाग देंगे, भागफल क्या आएगा, 3 आएगा। 4 3 12। अब इससे हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे जोड़ने के बाद, तो जोड़िए 6 4 10 और 10 20 2 22, 22 और 3 कितना होता है, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30/7 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 30/7। अब इससे भाग देने के बाद शेषफल यहां बचेगा, भाग देंगे तो 7 चौक 28 होगा, तो शेष कितना बचेगा, शेष बराबर कितना बच रहा है, 2। शेष आपका 2 बचा, तो 2 का कोड क्या होता है, 2 का कोड क्या होता है दोस्तों, 2 का कोड आपका होता है क्या, सोमवार। 2 का कोड क्या होता है, सोमवार। क्या होता है, सोमवार। ठीक है, तो यहां देखिए दिया है 2 का कोड, यानी कह रहा है सोमवार था, यानी ये हम लोग जो लगाए हैं रूल्स, ये रूल सही है। ठीक है, यानी सोमवार सही दिया, इसमें जोड़ा घटाया नहीं है। अब उसी प्रकार हमको लिखना है ये 5 नवंबर, तो लिखेंगे 5 और प्लस नवंबर का कोड क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। नवंबर कोड क्या होता है, नवंबर कोड होता है 4। क्या होता है, 4, और प्लस क्या लिखेंगे, 6, उसी साल है 6 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 12, और प्लस ये 3 आप लिखेंगे क्योंकि 4 से भाग देना है उसमें, तो 7 से अब भाग देंगे, तो जोड़ लीजिए 6 4 10 और 10 और 12, यानी टोटल ये कितना आएगा, फिर ये
टोटल फिर आएगा आपका 30 ही आएगा। क्या आएगा? 30। 30 से भाग देंगे तो शेष आपका क्या आएगा? शेष आएगा दोस्तों 2। और 2 का जो कोड होता है, 2 का कोड होता है, क्या होता है 2 का कोड? फटाफट बताइए। सोमवार होता है। क्या होता है? सोमवार होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? सोमवार होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सोमवार होगा, इधर राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 7 नंबर। दोस्तों अगर ये 6 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से, शेयर से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और भी बेहतरीन क्लास लाते हैं, क्योंकि इसको नोट्स बनाना पड़ता है। नोट्स बनाने के बाद उसे एनालिसिस पहले करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं कौन एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, फिर बोर्ड पर लिखते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपलोड, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं करना पड़ता है एक यूट्यूब को वीडियो शेयर करने के लिए। ठीक है, तो वही काम आपको बस एक करना है, बस वीडियो को, लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस पर आ जाएं। ठीक है, चलिए अगला पूछ रहा 20 जुलाई को, तो 20 लिखेंगे प्लस जुलाई का कोड क्या होता है दोस्तों? फटाफट आप बताइए, जुलाई का कोड क्या होता है? जुलाई का कोड क्या होता है दोस्तों? फटाफट बताइए। जुलाई का कोड आपका होता है 0। ठीक, प्लस अब क्या लिखेंगे बताइए? ईयर का कोड। ईयर का कोड क्या होता है दोस्तों? 2000 से लेकर 2099 तक 6 ही होता है। और प्लस 21 लिखेंगे और प्लस इसमें 4 से भाग देंगे तो इसके नियर अबाउट का भागफल लिखेंगे, तो 4 5 20, ये 5 आएगा। ठीक है, भागा 7 कर देंगे तो 20 20 20 40 40 हो गया, 40 46 एक 47 47 से 5 कितना होता है? 52। 52 को 7 से भाग दे देंगे, 52 को 7 से क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे, और जब 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 6 42, 7 7 49, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों? शेष आपका बचेगा 3। क्या बचेगा? 7 7 49, तो शेष आपका 3 बचेगा। तो 3 का कोड क्या है? 3 का कोड क्या होता है दोस्तों? फटाफट बता दीजिए, 3 का कोड क्या होता है? 3 का कोड क्या होता है? तो जैसे 2 का कोड सोमवार, तो वैसे 3 का कोड क्या होता है? मंगलवार होता है। मंगलवार, मंगलवार होता है। तो यहां देखिए आपका दिया क्या है? बुधवार दिया है। क्या दिया दोस्तों? बुधवार दिया है। तो बुधवार दिया है तो इसमें क्या कर दिया है? +1 जोड़ दिया। क्या? +1 जोड़ दिया है। तब क्या आपका क्या आएगा? बुधवार। यानी यहां देखेंगे थोड़ा सा रूल चेंज है, बुधवार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलेंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार हम चलेंगे। तो अब लिखना क्या है? 18 नवंबर लिखना है, तो 18 लिखिए प्लस नवंबर। नवंबर का कोड क्या होता है बताइए दोस्तों? नवंबर कोड क्या होता है? 4 होता है। नवंबर कोड क्या दोस्तों? 4 होता है। ठीक है, प्लस 2000 से लेकर 2099 तक का कोड क्या होता है? फटाफट बताइए। 2000 से लेकर दोस्तों 2099 तक का कोड क्या होता है? आप जल्दी बताइए। यानी 6 होता है। और उसके बाद 2011, यानी 11, इसको क्या कर देंगे? यहां लिख देंगे, प्लस 11 को हम 4 से भाग देंगे तो उसके नियर अबाउट का भागफल लिखते हैं, तो 4 या 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 2 बार में। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। अब इससे जोड़ते हैं, 6 4 10 हो गया, ये 18 यानी 2 20 10 30 हो गया, 30 6 36 हो गया। क्या हो गया? 36। 36 को 7 से भाग दीजिए, 36 को 7 से भाग दीजिए दोस्तों। एक बार और जोड़ लीजिए, 36 है, क्लियर है? कुछ छूट रहा है लग रहा है, एक बार देखते हैं फिर से। जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 6 3 9 9 4 13 13 और 8 कितना होता है दोस्तों? 13 और 8 13 और 8 कितना होता है? 21 को 1 हाथ में आया क्या? 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 2 2 4 41 होगा दोस्तों। 41 बिट साहब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये छूट गया था पूरा। ठीक है, 41 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? शेष कितना आएगा दोस्तों? फटाफट बताइए, शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 7 चौक 28, 7 5 35, तो 5 एक शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा। शेषफल क्या आएगा दोस्तों? 6। शेषफल दोस्तों क्या आएगा? फटाफट बताइए, शेषफल कितना आएगा? 6। तो 6 का कोड क्या होता है दोस्तों? यहां देखिए, 6 का कोड, 6 का कोड क्या होता है दोस्तों? 6 का कोड आपका होता है, 6 का कोड होता है शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। 6 का कोड होता है शुक्रवार। अब रूल यही अपनाना है, +1 जोड़ देना है, तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे, क्या आएगा? शनिवार। क्या आएगा दोस्तों? शनिवार आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? शनिवार।
दोस्तों अगर आपको पूरा वीडियो यानी पूरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। हमने जो भी टाइप्स के प्रश्न पढ़ाए हैं ये सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और भविष्य में आने वाले हैं। ये आने वाले प्रश्न है, तो इसलिए इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करके जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि यह किसी न किसी प्रश्न एग्जाम में आए हैं और आने वाले भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर और नोटिफिकेशन बेल पर जाएं और ऑल करके उसे कंप्लीट करें ताकि जब भी हम अपने वीडियो को अपडेट करें बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के आप तक पहुंचे और आप उसे वॉच करें, देखें आसानी से ताकि आपको कोई समस्या ना हो और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।